दोपहर का समय था। एक 50 वर्षीय महिला अपने घर में आराम कर रही थी। वो बीमार रहती थी और ज्यादातर समय घर में ही आराम करती थी। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो अपनी बहू को आवाज देती थी। उस दिन भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपनी बहू रानी को पुकारा, लेकिन बहू का कोई जवाब नहीं आया। महिला को लगा कि रानी घर में ही होगी, इसलिए वो उठकर उसे ढूंढने लगी। उसने पूरा घर छान मारा, रसोई में देखा, हॉल में देखा, बाहर भी झांक कर देखा, लेकिन बहू कहीं नहीं दिखी। फिर उसे लगा कि शायद रानी अपने कमरे में आराम कर रही होगी। वो सीधा बहू के कमरे की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बाहर से खुला था। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। कमरे में उसका पति और उसकी बहू आपत्तिजनक स्थिति में थे, मानो दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रहे हों। ये देखकर महिला के होश उड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिले बरेली की है। 4 लोगों का एक परिवार था। जो घर का मुखिया था उनका नाम शुभम था। उनकी उम्र 55 साल थी और उनकी पत्नी का नाम गीता देवी था। शुभम एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और अधिक से अधिक घर पर रहता था, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और अधिक बीमार रहता था, और इसलिए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उन दोनों के बेटे का नाम दीपक था। दीपक 35 साल का था और उसकी शादी 4 या 5 साल पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम रानी था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत महिला थी। उन 4 सालों के दौरान उन्हें एक बेटी भी हुई। दीपक जो पूरे दिन काम पर जाता था और उसकी पत्नी जो घर पर रहकर अपने सास ससुर दोनों की देखभाल करती थी। ऐसे ही उनका परिवार चल रहा था। इस दौरान रानी जो अपने ससुर के बहुत करीब थी, क्योंकि जो आदमी उसका ससुर था उसे अपनी पत्नी से वो खुशी नहीं मिल रही थी जो वो चाहता था, और वो उस खुशी को कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था। और जो रानी थी वो अपने पति से इतनी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वो महिला कहीं बाहर अपने लिए खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और वे दोनों जानते थे कि वे दोनों वास्तव में क्या चाहते हैं, और सास दिन भर एक कोने में सोती रहती थी। और उन दोनों को बहुत ज्यादा समय मिलने लगा था और वह दोनों अपने रिश्ते के बारे में भूल गए थे, और वह दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गई थी कि वो सब कुछ भूलकर कई महीनों तक एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे थे। ये सब कई महीनों तक चलता रहा और एक दिन तारीख थी 2 जनवरी 2025, दोपहर का समय था। एक 50 वर्षीय महिला अपने घर में आराम कर रही थी। महिला को लगा कि रानी घर में ही होगी, इसलिए वो उठकर उसे ढूंढने लगी। उसने पूरा घर छान मारा, रसोई में देखा, हॉल में देखा, बाहर भी झांक कर देखा, लेकिन बहू कहीं नहीं दिखी। फिर उसे लगा कि शायद रानी अपने कमरे में आराम कर रही होगी। वो सीधा बहू के कमरे की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बाहर से खुला था। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। कमरे में उसका पति और उसकी बहू आपत्तिजनक स्थिति में थे, मानो दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रहे हों। ये देखकर महिला के होश उड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर बहू रानी तुरंत उसके पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। वो कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां, कृपया ये बात दीपक को मत बताइए, नहीं तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन महिला गुस्से में थी। वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बाहर भागकर सबको बताने की कोशिश करने लगी। तभी उसका पति शुभम उसके पास आया और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन हमें माफ कर दो। मगर महिला ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो घर से बाहर जाने लगी। गुस्से में शुभम ने पास रखी एक ईंट उठाई
और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। महिला तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा। महिला दर्द से तड़प रही थी, लेकिन तभी रानी ने उसका मुंह दबा दिया और धीरे धीरे महिला ने दम तोड़ दिया। अब दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि घर के निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले सेप्टिक टैंक में शव डाल दिया जाए ताकि किसी को शक न हो। उन्होंने महिला के शव को टैंक में डाल दिया और घर की साफ सफाई कर दी ताकि कोई सबूत न बचे। शाम को दीपक घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मां कहाँ है? सुबह तो घर पर थी। रानी ने झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद वे बाजार गई होंगी, लेकिन दोपहर से अब तक वापस नहीं आई। दीपक को चिंता हुई और वो तुरंत बाजार जाकर अपनी मां को ढूंढने लगा। जब वो कहीं नहीं मिली तो उसने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन महिला कहीं नहीं दिखी। फिर उन्होंने डॉग स्क्वाड बुलाया जिससे महिला की गंध का पता लगाया जा सके। खोजबीन के दौरान कुत्ते सीधे घर के सेप्टिक टैंक की ओर भागे। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने टैंक की जांच की तो अंदर से महिला का शव बरामद हुआ। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह हत्या का मामला है। उन्होंने पूरे परिवार को हिरासत में लिया और अलग अलग पूछताछ की। पहले तो सभी ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो रानी ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने और उसके ससुर ने मिलकर महिला की हत्या की थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह घटना एक परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर गई। एक महिला की हत्या हो गई, एक व्यक्ति हत्या का दोषी बन गया और एक बहू ने अपने ही घर को तबाह कर दिया। इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ आपको सतर्क करना और सावधान करना है। हमें अपने रिश्तों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए ताकि इस तरह की दुखद घटनाएं न हों। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी ऐसी सच्ची घटनाओं से सतर्क रहने के लिए जुड़े रहें।